धैर्यवान पुरुष उसे ही कहा जाता है जो इन दो के वेगों को सह जाए, वही मृत्यु के वेग को सह पाएगा। ध्यान रखना। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर ये जो पांच भौतिक देख रहे हैं, कारण शरीर जो पांच ज्ञानेंद्रिया और अंतःकरण आदि, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर त्रिगुणात्मिका प्रकृति का स्वभाव। इन तीनों को स्वीकृति करने के कारण हमारा ये जन्म मरण ये दुर्दशा है। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर वही है जिसको ये बोध हो गया है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो पांचों भूले देश शुद्ध, किसी भी मार्ग में इस राग को मिटाना होगा। और प्रभु बड़ी कृपा करते हैं जब हमें शरीर राग से मिटाने का अवसर देते हैं। कोई हमें गाली दे, कोई अपमान करे, कोई, तो हमें विचार करना है कि ये मेरे लिए नहीं, ये शरीर के लिए। और शरीर निंदनीय है। कोई इसे सम्मान दे तो भी कोई महत्व नहीं, कोई इसे अपमान करे तो भी महत्व नहीं। जब पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी भाषा में कोई तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें बिल्कुल ऐसे फर्क न पड़े जैसे कोई विदेशी भाषा जिसे आप नहीं जानते उस भाषा में आपकी निंदा करे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जानते नहीं। जब आपकी भाषा में आपकी कोई निंदा करे और आप मुस्कुरा कर उसे सह जाए तो समझो आपका बोध हो रहा है, आपका ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। धृति, धैर्यवान पुरुष उसे ही कहा जाता है जो इन दो के वेगों को सह जाए, वही मृत्यु के वेग को सह पाएगा। ध्यान रखना। प्रभु कह रहे धीरस्तत्र न मुह्यति, धैर्यवान पुरुष कभी विचलित नहीं होता। तो इन दो को जो धैर्य से धारण कर लिया है वही मृत्यु के अवसर पर भी मोहित नहीं होगा, मुस्कुराकर प्राण छोड़ेगा। पहला रसेंद्री, दूसरा जनेंद्री। जो इन दो के वेग को सह गया वो निश्चित मृत्यु के वेग के सहने की योग्यता प्राप्त कर लेगा। रसेंद्री को जिसने वश में कर लिया वो जनेंद्री को वश में कर लेता है। जो रसेंद्री को वश में नहीं कर पाया वो बकवास चाहे करे, जनेंद्री को वश में नहीं कर सकता। जो रसेंद्री और जनेंद्री के वो को अपने अधीन कर लिया वही महात्मा है, वही ज्ञानी है, वही बैरागी है, वही भगवत मार्ग का पथिक है। जो रसेंद्री और जनेंद्री की क्रीड़ाओं में आसक्त है वो कैसा महात्मा है, कैसा भगवत मार्ग का पथिक है, भगवान जाने। पर शास्त्र ऐसा कहता है रसेंद्री और जनेंद्री के वेग को जो सह गया ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप देख लीजिए महात्माओं ने इन दो पर ही विशेष शासन किया है। रसेंद्री और जनेंद्री को अपने अधीन करने वाला उपासक ही अपने स्वरूप की तरफ चल पाएगा, भगवत मार्ग की तरफ चल पाएगा। रसेंद्री और जनेंद्री को खुला छूट दे दी गई, जो जैसा चाहे वर्ताव करे, तो धीरज कहां आएगा, वो धैर्य कहां आएगा। क्योंकि रसेंद्री जनेंद्री जो हमें आसक्त की है वो असत क्रिया, असत पदार्थों में, ये सत्य नहीं है। जो कुछ ही क्षण में नष्ट हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है। देखो अच्छे से अच्छे पदार्थों को आप ऐसे रखते, देखो प्रतिपल नष्ट हो रहे हैं, कुछ समय बाद उनसे बदबू आने लगेगी। और जो पदार्थों का भोक्ता शरीर बन रहा है उसको आप देखो, उस शरीर से तुम सुख की आकांक्षा रखते हो, अपने शरीर से या दूसरे शरीरों से। ये घोर अज्ञान की वृत्ति है। और जो इस वृत्ति का पोषण करता रहता है, रसेंद्री जनेंद्री के वेग को ना सह सकने के कारण वो परमार्थ की पगडंडी पर नहीं चल पाएगा। वो देख ही नहीं सकता परमार्थ किसे है कहते हैं। काफी समय व्यतीत होने के बाद भी उसको ऐसा लगेगा कुछ नहीं है परमार्थ में। कहते हैं इन दो पर शासन करो और आप फिर देखो कैसे आप आनंद मगन होते हैं। बोले मैं इनके बिना नहीं रह सकता, ये तुम्हारी स्वीकृति है, ऐसा नहीं है प्यारे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप स्वयं सुख राशि हैं, प्रभु के अंश हैं। ये मायाकृत भूल को मिटाने के लिए आपको अवसर मिला, इस भूल को सुख मत मानिए। धीरस्तत्र न मुह्यति,
धीर उपासक कभी भी किसी भी विषय से मोहित नहीं होता, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। जो ऐसा धैर्यवान होता उसका अगला जन्म ही नहीं होता, ध्यान रखना। जो ऐसा धैर्यवान होता है अगला जन्म ही नहीं होता उसका, ये जन्म मरण का जाल ही नष्ट हो जाता है। इसलिए अब प्रभु कह रहे हैं कि तुम धैर्यवान बनो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जितने हैं वो सब जड़ पदार्थ हैं, ध्यान रखना। और जड़ पदार्थ में किसी में हम अनुकूलता का आरोप करते हैं और किसी में प्रतिकूलता का आरोप करते हैं, है नहीं उसमें कुछ। कोई हमें अनुकूल लगता है, कोई प्रतिकूल लगता है। उसी को शीतोष्ण कहा है। शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता। प्रतिकूलता में ताप होता है और अनुकूलता में एक हर्ष जनित शीतलता लगती है। उस अनुकूलता प्रतिकूलता शीत उष्ण में जो सुख दुख मिलता है ये आने जाने वाला है, ये अनित्य है, टिकाऊ नहीं है। इसलिए तुम उसके हटाने का उपाय न करके सहन करो। तास्तितिक्षस्व भारत। खास बात देखनी है यहां, यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुमको आनंदित होना होगा कि मेरा शरीर राग कितना गया है, यह अनुभव कराने के लिए प्रभु ने व्यवस्था की है। अगर आपने उस अपमानित करने वाले को दंड विधान शुरू कर दिया और 4 लोग मिलकर उसे दंड, ये अज्ञानियों की बात हुई, ये बात नहीं बनेगी। नहीं, अवसर मिला है शरीर राग हटाने का और आपको देखने का कितना प्रभाव पड़ता है इस निंदा का, इस अपमान का। संत जन तो बड़े आनंदित होते, जैसे कोई एकांत में दंड बैठक मारकर व्यायाम वर्जिश करके तैयार होता है और फिर कभी अखाड़े पर उसे बल दिखाने का अवसर आता है तो हर्षित होता है कि आज हम जो वर्षों से व्यायाम कर रहे हैं दिखाने का अवसर। ऐसे ही वर्षों से जो हम अभ्यास कर रहे हैं अब हमें उसका अनुभव करने का अवसर आया है। जब हमारी कोई निंदा करता है, हमारे कोई अपमान करता है, हमारी अवहेलना करता है तो हमें कैसा लगता है। अगर हमें उसके प्रति द्वेष बुद्धि होती है और हम 4 लोगों को अपने सपोर्ट में लेकर उसको दंड देने की बात सोचते हैं तो ये घोर अज्ञान और संसारी का कार्य है, ये साधक का कार्य नहीं, उपासक का कार्य नहीं है। मात्रा स्पर्शा, भगवान कह रहे मात्रा, इसे तौल का नाम है मात्रा। तो आप कितनी मात्रा में ये खाते हैं, कितनी मात्रा में आप ये छोड़ते हैं। मात्रा माने एक माप, एक तौल। और सूक्ष्म भाव में उसे कहते हैं मात्रा को ज्ञान कराना। ज्ञान कराना, ये वस्तु कितनी है, कैसी है, क्या है, इसका ज्ञान। ये ज्ञान जहां से होता है वो अंतःकरण है। तो मात्रा स्पर्शास्तु, जो अंतःकरण में सुख दुख का अनुभव हो रहा है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को लेकर, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के। इंद्रियों और अंतःकरण में जो संयोग और वियोग जनित दुख सुख का अनुभव होता है, जब हमारी अनुकूलता की वस्तु व्यक्ति स्थान मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा, और जब प्रतिकूल मिलेगा तो दुख मिलेगा। ना वो अनुकूल है ना प्रतिकूल, मेरा माना हुआ है। वही व्यक्ति जब मेरे अनुसार चलता है तो मित्र, और मेरे प्रतिकूल हो गया, मेरे माने हुए प्रतिकूल, वही शत्रु हो गया। ना वो शत्रु है ना वो मित्र है, ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, केवल ये मनोभाव है। समझना है, जो अंतःकरण और इंद्रियों से जाना जाता है, भोगा जाता है, दुख सुख का अनुभव होता है, मात्रा स्पर्शास्तु, उसे भगवान संबोधन करके कह रहे मात्रा स्पर्शा। ये पद केवल पदार्थों से है, किसी भी तरह के। तो बोले इसको संबंध ही माना जा सकता है कि उस वस्तु व्यक्ति से संबंध है।
केवल पदार्थ ही क्यों माने जाए इसमें, कि जो इंद्रिय और अंतःकरण में सुख दुख का अनुभव, इसमें संबंध भी तो हो सकता है कि हमने आपसे संबंध माना, अनुकूल या प्रतिकूल जैसा हुआ। तो कह रहे हैं कि अगर हम संबंध को मानते हैं तो संबंध आने जाने वाला नहीं होता, उसका स्थायी स्वरूप होता है, क्योंकि संबंध स्वयं से होता है। इंद्रियों से, अंतःकरण से, जड़ पदार्थों का संयोग वियोग होता है, लेकिन संबंध स्वयं से होता है। जैसे माना ये मेरा पति है, अब जिसको पति माना वो शरीर जड़ है, वो आने जाने वाला है, अब वो चला गया, लेकिन मैंने माना ये मेरा पति है, पधार गया वो 20 वर्ष बाद। कोई कहता है अमुक की पत्नी, तो उसके कान ऐसे खड़े, जी संबंध है, संबंध है। ये जब तक वो अस्वीकृत नहीं करेगी तब तक संबंध बना रहेगा। जड़ वस्तु चली गई लेकिन संबंध उसका टिका हुआ है। अगर यही संबंध ऐसे बदल कर इधर हो जाए तो संबंध से भगवत प्राप्ति होती है, आपको बताया है। संबंध से, जैसे चीख चीख के कहते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज, आप केवल स्वीकार करें, पर केवल स्वीकार करें। ये देखो किसी भी महापुरुष को देखो, ऐसा संबंध स्वीकृत हुआ दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अभी भगवत प्राप्ति हो गई, अभी। अब आप निश्चिंत हो जाइए, आप मत सोचिए कुछ और, अभी हो गई। पर केवल संबंध इन्हीं का, अन्य नहीं। जो आपके मन में प्रश्न आता है कि भगवत प्राप्ति ऐसे कैसे हो जाएगी, बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन है, उसका कारण आपका अन्य संबंध है। अगर आप ये स्वीकार कर ले, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, तो निश्चिंत हो जाओ। पर जब प्रश्न आता है तो दिखाई देता है कि श्यामा जी कहीं है ही नहीं आपके जीवन में। बहुत जन है आपके जीवन में, रुपया है, पैसा है, बुद्धि है, भाई बंधु माता पिता परिवार मित्र बहुत है, बस अब कठिन है भगवत प्राप्ति। जब ये हो गया कि बस हमारे माई श्यामा जी को राज, बस हमारी लाडली जो, हमारे प्राणधन श्री प्रिया प्रीतम, संबंध में बहुत बड़ी ताकत है। संबंध एक ऐसा भजन है जो किसी भी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। 20 वर्ष हो गए पति का वियोग हुए, उसने ना तो ध्यान रखा है, ना पति का स्वाध्याय करती है, ना पति के किसी ऐसी दिनचर्या में है कि पति की छवि विराजमान करके आठों पैर पूजती है। लेकिन 20 वर्ष बाद भी कहा गया ए अमुक की, तो जी यही संबंध दुर्गति और सदगति का कारण होता है। शरीर को स्वीकार कर लिया मैं, तो जब से स्वीकार की आज तक दुर्गति हो रही है। अब स्वीकार करने का अवसर है, पर यह स्वीकृति तभी मानी जाएगी जब अन्य ना हो। दूरादपाश स्वजनान, इसीलिए कठिन है इस राग को छोड़ पाना। देखो महापुरुषों के वचनों को समझना है। स्वयं जब तक जिसकी स्वीकृति रखोगे तब तक आप उसको प्राप्त होते रहेंगे। शरीर की स्वीकृति, भोगों की स्वीकृति, संसार की स्वीकृति, तो आप शरीर भोग संसार को प्राप्त होते रहेंगे। बोले साधना, शरीर को स्वीकृति करके साधना करते रहो, शरीर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। पर जब तक शरीर की अस्वीकृति नहीं होगी तब तक आप शरीर भाव से ऊपर नहीं जाएंगे। खुले शब्दों में है मोक्ष की प्राप्ति या निकुंज की प्राप्ति या प्रेम की प्राप्ति। जैसे हमारे माई श्यामाजू को राज, तो तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तविवाश्रिता, तन मन वचन कर्म सब अर्पित श्री लाडली जी को माई।
श्यामाजू को राज, सब संबंध स्वामिनी जी से हमारे हो गए। हमारे तन मन प्राण सब लाडली को समर्पित, इनसे मेरा कोई भी अधिकार संबंध नहीं रह गया। आज शरीर छूटे या 1000 वर्ष बाद कोई चंदन लगाए या गाली दे, थोड़ा समझना। यदि हमें कोई अपमानित करता है, हमारे शरीर को कोई दंडित करता है, तो अब मेरा प्रश्न कैसे रह गया कि इसने दंडित कर दिया? मेरा प्रश्न नहीं बनता। मेरी स्वामिनी का विधान होगा। अगर उनका विधान नहीं है तो सीम की चाप सके को तासु, बड़े रखवार, इतने बड़े रखवार हैं, उनकी वस्तु को कोई छू कैसे सकता है? इसका मतलब उनका विधान है। जब उनका विधान है तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, आप तो आनंदित रहेंगे। परम ज्ञानी विदेहराज जनक जी एक दिन स्वप्न देखा कि वो महल में बहुत सुखद सैया पर पड़े हुए शयन किए, तो स्वप्न में देखा कि उनका राज्य छिन गया और शत्रुओं ने महल पर शासन कर लिया। वो जंगल में भटकते रहे। बहुत दिनों के बाद ऐसी भूख सी व्याकुलता प्रकट हो रही थी, तो उन्हें थोड़े से चावल और दाल मिली। किसी तरह उन्होंने मिट्टी के पात्र में उसको रांधा और वो पक करके तैयार ही हो रही थी कि 2 लड़ते हुए शाण आए और उस खिचड़ी को भी बिखेर दिया। आप तो भूख से व्याकुल हो गए और उस व्याकुलता में नेत्र खुले तो देखा विदेहराज की शैया पर शरीर पड़ा हुआ है। जनकपुरी के राजा हैं। ये क्या? अभी मैं भूख से व्याकुल, इतना त्रसित, और आंख खुलने पर ये राज वैभव। ये सत्य कि वो सत्य? सभा में बड़े बड़े विद्वान महात्मा जन भी बैठते थे। विदेहराज की सभा, प्रश्न जाके किया, ये सत्य कि वो सत्य? अब उसको कोई व्याख्या हो तो उसमें विचार, ये सत्य कि वो सत्य? कोई उत्तर सही नहीं दे पाया। अभी बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे अष्टावक्र जी, परम ज्ञानी। गर्भ में ही इनके अंदर इतना ज्ञान था कि अपने पिता को उपदेश कर दिया। कहोड ऋषि इनके पिता थे, बड़े ही वेदज्ञ। तो वेद की ऋचा का गान कर रहे थे, जरा सी चूक हो गई तो आवाज आई कि इस ऋचा को सुधारो, और स्वयं उच्चारण करके बताया। तो पत्नी की तरफ देखकर कहा, ये कहां से आवाज आई? तो उनका गर्भ से। बोले इतना टेढ़ा है कि गर्भ से ही हमें उपदेश कर रहा है? जा अष्टवक्र हो जा। पहले यहां नाक में रहता था क्योंकि तप के धनी होते थे, तो ये पैदा ही हुए 8 जगह से टेढ़े। उन प्रश्न का उत्तर देने वाले ऋषियों में कहोड ऋषि भी थे। जो कोई प्रश्न का उत्तर ना देता उसे सारी व्यवस्था दी जाती थी, पर आप महल से बाहर नहीं जा सकते। ये जनक जी की प्रार्थना थी। तो एक तरह से नजर कैद। तो अष्टावक्र जी ने मां से पूछा कि हमारे साथ क्रीड़ा करने वाले ब्रह्म ऋषि बालक कहते हैं कि तू इतना ही प्रवीण है तो अपने पिता को क्यों नहीं मुक्त करा लेता? तो मेरे पिता को किसने बंदी बना रखा है? तो उनका बंदी नहीं, पूर्ण उनकी सेवा होती, पर वो महल में ही रहेंगे जब तक उत्तर नहीं मिलेगा। क्या उत्तर? मैं देता हूं जाके। उनका नहीं, पति का वियोग तो किसी भी तरह सह रही हूं, लेकिन आपके जाने से शायद मैं सह ना पाऊं, क्योंकि तुम ही एक हमारे ऐसे पुत्र हो। उनका आप निश्चिंत रहिए। सभा में गए तो किसी के 1-2 झटके लगते हों तो एक आश्चर्यजनक लगता है ना, चलने की प्रक्रिया में तो स्वाभाविक हंसी आ जाती है। 8 जगह से टेढ़े थे तो चलना कैसा होगा? जब ये सभा में प्रवेश किए तो लगभग सबने हंस दिया। तो इन्होंने कहा, मैंने तो सुना था विदेहराज जनक की सभा ज्ञानियों की होती, यहां तो सब अज्ञानी ही नजर आ रहे हैं, जो चमड़े की पहचान और हड्डी की पहचान करने वाले हैं। जनक जी ने कहा, ऋषि बालक, आप ऐसा हमारी सभा को
संबोधन नहीं कर सकते, यहां सब ज्ञान विज्ञान संपन्न लोग बैठते हैं। बोले आप सब हंसे किसको देख के? बोले आपकी चाल को देखकर। चाल किस में है? शरीर में। शरीर किससे बना है? चमड़े से, मांस से, हड्डियों से। ये ज्ञानियों की सभा है? जो चमड़े को देखे, मांस को देखे, हड्डी को देखे, उसकी क्रिया को देखे, वो ज्ञानी होता है। तो आप चुप। हाँ, क्या प्रश्न है तेरा जनक? बालक है, ब्रह्म ऋषियों का ये तपोबल है। क्या है तेरा प्रश्न? उनका यह सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू जागृत में था तब स्वप्नावस्था असत्य प्रतीत हुई, जब तू स्वप्नावस्था में था तब जागृत अवस्था का महत्व नहीं। जो एक क्षण में अपना महत्व खो दे वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य का कभी अभाव नहीं होता, सत्य सदैव विद्यमान रहता है। उसी समय उतर कर उनको गुरुदेव के पद पर विराजमान किया। विदेहराज जनक जी के गुरु अष्टावक्र।